हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वन टाइम का पेमेंट आपको करना होगा 3,999 रुपीज़ का। उसके बाद लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइनिंग लिंक है और वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप मुझे ईमेल कीजिए और ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं टोटल कुछ ऐसे स्टॉक्स को कवर करूंगा जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे एक अच्छा खासा बुलिश प्राइस एक्शन बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो आप देखते हो कि मैं बार बार कहता हूं कि सपोर्ट लेवल पे बुलिश प्राइस एक्शन का रिक्वायरमेंट हमेशा रहता है। मतलब कोई स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है, सपोर्ट पे आ गया, तो इट मीन्स क्या कि यहाँ पे हम लोगों को बाई कर लेना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कुछ वैसा बिहेवियर दिखे कि हाँ भाई सपोर्ट लेवल से ये स्टॉक ऊपर उठेगा, तब ना मैं बाइंग करूँगा। क्योंकि वैसा कोई थंब रूल तो नहीं है, कोई सेट ऑफ रूल्स तो नहीं बनाए गए हैं सेबी के द्वारा कि अगर कोई स्टॉक नीचे गिर के सपोर्ट पे आ रहा है तो श्योर इसको यहाँ से ऊपर उठना ही है। ऐसा कोई मैंडेट रूल या लॉ नहीं है। अगर वैसा रहता है तो हम लोग डायरेक्टली स्टॉक को सपोर्ट पे बाई कर लेते। कोई स्टॉक अगर नीचे गिर के सपोर्ट पे आ रहा है तो उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके और नया सपोर्ट पे आ जाता है। ऐसा भी होता है। तो अगर कोई स्टॉक नीचे गिर के सपोर्ट पे आ रहा है, इट मीन्स वो क्या गारंटी है कि इस सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं करेगा, यहीं से ये रिवर्स करेगा? इस गारंटी के लिए हम लोगों को सपोर्ट पे एक बुलिश प्राइस एक्शन का रिक्वायरमेंट रहता है। अब आप समझे कि क्यों हम लोग बुलिश प्राइस एक्शन का इंतजार करते हैं। बट आप ये कॉन्सेप्ट हर एक स्टॉक्स में अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब सपोज कीजिए कि कोई XYZ स्टॉक है जो वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा चीप हो गया, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है, रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं एंड पिछले 3-4 साल से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, कुछ खास तेज़ी नहीं आई है। एंड उस 3-4 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद वो गिर के अपने अगर मेजर सपोर्ट पे आता है तो क्या वहाँ पे फर्दर बुलिश प्राइस एक्शन का हम लोग को इंतजार करना चाहिए? नहीं। इस कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली भी बाइंग कर सकते हैं सपोर्ट लेवल पे, क्योंकि यहाँ से दोबारा गिर के और बड़ा करेक्शन दिखा दे इतने सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करने के बावजूद, तो इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें फेवरेबल रहता है। रिस्क कम, रिवॉर्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन कंडीशंस में प्राइस एक्शन बनने से पहले भी स्टॉक को खरीदा जा सकता है। समझ रहे हो ना? तो आपको सिंक करके चलना है। किसी में प्राइस एक्शन का इंतजार करना है, किसी पे फंडामेंटल्स के भरोसे भी स्टॉक को खरीदे जा सकते हैं। रिजिड एक पर्टिकुलर रूल बना के आप चलोगे तो सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ अपना कॉमन सेंस भी हमें लगाना है। तो आज इस वीडियो में 4 स्टॉक्स को मैं कवर करूंगा। ठीक है, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है LTI माइंट्री लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो समहाउ अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके इसका जो अगला सपोर्ट लेवल था, ये देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये एक पतला सा सपोर्ट का जोन था। इसी सपोर्ट यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ से बाइंग हुआ था, उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इसको मैंने कंसीडर कर दिया सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि खुद से मैंने ये लेवल को निकाला है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पिछले बार इसी लेवल से शार्प बाइंग हुआ था, तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लिया। अब वहीं से आप देखिए तो इस बार भी एक अच्छा खासा बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कोई प्राइस एक्शन बना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे बना नहीं है। बट स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट करेंट मार्केट प्राइस, क्योंकि आप इसके परफॉर्मेंस को देखिए। सबसे पहला चीज़ कि ये स्टॉक वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनी है इंडिया की। दूसरा चीज़, आप एक बार इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखो तो हाईली अंडर वैल्यूड चल रहा है। 20 के आसपास इसका P रेशियो है। एंड आप देखिए कि कितने लंबे समय से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। मतलब कि 2021 में ये जिस भाव पे ट्रेड कर रहा था उसी भाव पे ये अभी मिल रहा है। तो अब मैं और क्या एक्सपेक्ट करूं? ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक पिछले 4-5 साल से, प्लस ऑल टाइम हाई से ये 52% डाउन है डिस्पाइट हैविंग दिस लार्ज कैप फंडामेंटल स्टॉक। तो यहाँ पे मैं फर्दर और यहाँ से तो उम्मीद नहीं लगाऊंगा कि शायद से यहाँ से गिर के और 50% गिर जाए। नहीं, ये कोई स्मॉल कैप कैटेगरी की तो कंपनी है नहीं कि भाई ऑल टाइम हाई से ये 70-80-90% गिर जाए। तो उस बेसिस पे मैं करंट मार्केट प्राइस में कुछ क्वांटिटीज़ तो बिल्कुल भी
पिक करना पसंद करूंगा। ठीक है, LTI माइंट्री को लेके ये चीज़ मेरा ओपिनियन है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। इनफैक्ट वो तो इंडिया की इससे भी बड़ी IT कंपनी है, नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। आज 3.2% ऊपर है, 1076 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सेम कहानी यहाँ पे भी है। पी रेशियो देखोगे तो पिछले 5 साल में लोएस्ट पी रेशियो पे अभी अवेलेबल है। पिछले 5 साल का लोएस्ट पी रेशियो अभी है, मीडियन पी से भी नीचे है। मीडियन पी 26 के आसपास था, करंट पी रेशियो 15 के आसपास है। एंड अर्निंग आप देख सकते हो, अर्निंग्स में कुछ भी गिरावट नहीं आई है। बस अभी IT सेक्टर का दौर अच्छा नहीं चल रहा है, पूरा IT सेक्टर में ही मंदी छाया हुआ है, जिसके चलते स्टॉक्स ऊपर नहीं मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ इस स्टॉक को लेके कुछ नेगेटिव अपडेट है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा एंटायर इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहा है। अब यहाँ पे इसके भी टेक्निकल चार्ट को एक बार आप ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि ये भी पिछले 5 साल से कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है। एंड उसके बाद ये गिर के अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, यानी ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक करा तो हम लोगों ने 2 और सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ कर ली। हमारा तो यही काम है ना, अगर एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग नीचे के और 2 सपोर्ट्स ड्रॉ करेंगे। अब किस सपोर्ट से एग्जैक्टली मूव करेगा वो तो उस लेवल पे जाने के बाद उनके प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करने पे ही पता चलता है। उसके पहले तो नहीं बता सकते हैं ना कि वो उस सपोर्ट पे जाएगा तो वहीं से रिवर्स कर जाएगा। अब ये सपोर्ट लेवल से देखोगे तो समहाउ बाइंग हो रहा है यहाँ पे स्टॉक में लिटिल बिट, बट यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है। LTI माइंट्री के तरह ही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएटेड है, बट स्टिल जो बाकी के पैरामीटर्स हैं वो इन्फोसिस के काफ़ी ज़्यादा फेवर में आते हैं। तो उस बेसिस पे मैं इन्फोसिस के स्टॉक को अभी प्रेफर करूँगा एट करेंट मार्केट प्राइस, इवन प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हुआ है फिर भी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में IT सेक्टर से ही बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। यहाँ पे तो समहाउ अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है दोस्तों। LTI माइंट्री, इन्फोसिस ने तो सपोर्ट ब्रेक भी कर दिया था, परसिस्टेंट सिस्टम्स ने तो सपोर्ट ब्रेक भी नहीं किया था। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली उन दोनों स्टॉक्स के कंपैरिजन में अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। तो ये तो और ज़्यादा विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे तो और ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा बाकी दोनों स्टॉक से कंपैरिजन में। इस स्टॉक को भी आप एक बार ध्यान में रखिए। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में जो तगड़ा बेस बना रहा है, ब्रेकआउट जिस दिन देगा तो एक अच्छा खासा रिवर्सल का उम्मीद हम लोग लगा के चलेंगे। स्टॉक का नाम है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। करंटली देखोगे तो एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम पास्ट 12 मंथ्स। पिछले 12 महीने से स्टॉक लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। न्यूट्रल माइंडसेट रखिए क्योंकि एक एग्रेसिव सेलिंग के बाद ये बेस बन रहा है। अगर ये बेस का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक का ट्रेंड बदल जाएगा। एंड ये हाई बीटा स्टॉक है, जब ये ऊपर उठता है ना बहुत तेज़ रफ्तार में बाइंग भी आता है। अगर मैं सिंपली 1 साल के मोमेंटम का बताऊं या फिर आपको 12 महीने का मोमेंटम ट्रैक करके दिखाऊं तो इस 12 महीने में स्टॉक कितना ऊपर उठ गया था, अप्रॉक्स देखा जाए तो 900% का रैली इन 12 मंथ्स, या फिर लेस देन 12 मंथ्स भी आप कह सकते हो। तो हाई बीटा स्टॉक है, भागता भी उसी तरीके से तेज़ है, बेस बन रहा है, इसको रडार पे रखिए। बेस के ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड रिवर्सल इजीली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए अब मिलता हूँ कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।